वास्तु में ऐसे बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हम 3 स्टेप में पूरे वास्तु को बताने वाले हैं। क्योंकि मेजरली लोग घर में देखते क्या है पता है? वास्तु में मुख्य रूप से लोग देखते हैं किचन गड़बड़ बना तो फाइनेंस खराब होगा, क्योंकि अग्नि का जोन है और अग्नि को पता ही, आपको शरीर में एनर्जी हो, चाहे फाइनेंशियल बूस्ट करना हो, चाहे मेहनत करना हो या मोटिवेशन करना हो, चाहे एनर्जी को स्ट्रेंथन देना हो, सबका काम है अग्नि का। और अग्नि ही खराब हो गया तो पूरा बिजनेस बैठ जाएगा और घर में लोग सुस्त रहने लगेंगे। उसी तरीके से बेडरूम का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। घर में 16 डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में सोने से अलग अलग इंपैक्ट आता है। कोई ईशान कोण में सो रहा, कोई अग्नि कोण में सो रहा, कोई नैऋत्य कोण में सो रहा, कोई उत्तर दिशा में सो रहा। सोने का भी बड़ा प्रभाव है, किस दिशा में सर रख के सोना है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे बेडरूम के बारे में। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे टॉयलेट, क्योंकि वास्तु में टॉयलेट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। ये टॉयलेट का मतलब राहु, जिस तरीके से कुंडली देखने के बाद पंडित जी क्या कहते हैं, अरे इसमें राहु खराब है जी, राहु की वजह से दिक्कत है, वैसे ही घर में टॉयलेट राहु का रोल प्ले करता है। और घर में अगर टॉयलेट के डायरेक्शन गलत हो गया, वैसे ही होगा जैसे कुंडली में गलत जगह राहु बैठ के जीवन को परेशान कर रहा है, वैसे ही वास्तु में गलत दिशा में बने हुए टॉयलेट की वजह से जीवन में परेशानी है। ये 3 टॉपिक जरूर दिख रहे हैं, बट इन तीनों में पूरे घर की कहानी बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य पंकज। राधे राधे और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। 15 सालों से हम लोग लगातार वास्तु की ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगभग 3 से 4 लाख लोगों को वास्तु के प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। और यूट्यूब के माध्यम से भी हर गांव में एक बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट बन जाए, बिना खर्च के भी पूरे वास्तु को सीखा जा सके, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से भी मैं हर तरह के ज्ञान आपको देना चाहता हूं। आप घर बैठे बैठे ही आपके घर में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये भी मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ। अगर आप सही तरीके से देखेंगे सभी वीडियोज़ को तो आप बड़े आसानी से अपने घर का वास्तु कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किचन के बारे में। क्योंकि किचन मतलब फाइनेंस, अग्नि मतलब ऊर्जा। अब ध्यान से देखिएगा, वास्तु में किचन के लिए जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन होते हैं वो 4 डायरेक्शन होते हैं। ये जो पानी है ना, ये शत्रु है। मतलब पानी के अंदर अग्नि को डाल देंगे तो अग्नि समाप्त हो जाएगा। तो जो नॉर्थ वाला, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो 4 डायरेक्शन है ना, ये डेंजर जोन है। यहाँ पे जैसे ही गैस स्टोव रखेंगे ना, घर में अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, मेंटली डिस्टर्बेंस भी, बच्चे के अंदर एनर्जी लो हो जाना और ग्रोथ रुक जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे इस घर में जाने के बाद सब कुछ ब्लॉक हो गया। तो ये 4 डायरेक्शन में बिल्कुल मत बनाइएगा। अगर बना है तो उसको शिफ्ट करने का प्रयास कीजिए, फिर उपाय करने का प्रयास कीजिए। ये जो 3 डायरेक्शन है, पूरब दिशा वाला डायरेक्शन, जिसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट है, ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, ये 3 डायरेक्शंस एवरेज रिजल्ट देते हैं। जैसे कि अग्नि से वायु तत्व का कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वायु वाले एलिमेंट में अगर फायर यानी चूल्हा रखेंगे, किचन बनाएंगे तो कोई बात दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ लगभग चल जाता है, बट अच्छा नहीं कहूँगा, एवरेज कहूँगा। अग्नि का सबसे बढ़िया स्थान है, उसका नाम ही है अग्नि कोण, जो कि साउथ ईस्ट होता है। ये जो रेड वाला लाइन देख रहे हैं, ये अग्नि तत्व है। तो साउथ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो या साउथ हो, ये अग्नि के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। जिनके घर में भी अग्निकोण में किचन बना है ना, उनसे जाकर पूछ लीजिए। कोई समस्या आ रहे होंगे अलग बात है, बट पैसे का तो नहीं हो सकता। पैसे की समस्या कभी नहीं आएगी जिनके अग्निकोण में गैस चूल्हा रखा हुआ है। साउथ ईस्ट भी अच्छा है और साउथ भी अच्छा है। ये 3 डायरेक्शंस किचन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। नंबर 1 साउथ ईस्ट, नंबर 2 साउथ ईस्ट और नंबर 3 साउथ डायरेक्शन। लेकिन आगे अगर मैं बढ़ूँ तो फिर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये किचन के लिए अच्छी जगह नहीं है। क्यों? SSW है, डिस्पोजल जोन है। एक तो खाना वेस्टेज बहुत होगा, दूसरा यहाँ पे रखने से अग्नि कमजोर पड़ जाता है, और साउथ वेस्ट में सबसे नेगेटिव हो जाता है क्योंकि रिलेशंस की जोन है, राहु की जगह है, पितरों का जोन है। यहाँ पे अग्नि क्रिएट कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे घर में कलह बना हुआ है, आपस में रिलेशंस कमजोर हैं, मेंटल थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। 5 लोग 5 कमरे में बैठे हैं, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं पितर दोष देगा और बीमारियां भी देने लगेगा। तो बिल्कुल नहीं करना।
अब ये जो वायु आकाश तत्व वाली दिशा है, जो आकाश तत्व दिशा यानी WSW है, वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे भी किचन को मैं कहूँगा मत बनाएगा। बोले क्यों? क्योंकि आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट है और अग्नि इस जगह को डिस्टर्ब कर सकता है। किसी के भी पश्चिम में अगर किचन बना है उनसे पूछिए ना जाके, प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन में आपका गैस का चूल्हा रखा हुआ है 270 डिग्री पे, आप देखिए मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं। 10 साल से घर में है, इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट इज जीरो, क्योंकि आपने प्रॉफिट यानी शनि महाराज को ही खराब कर दिया। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे थोड़ा एवरेज होता है, तो अगर ऑप्शंस नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। बाकी सबका हाल अब मैंने बताया। अगर आपके घर में अग्नि खराब है या अग्नि जिस डायरेक्शन में भी रखा है, मैच करके देख लीजिए, आपके जीवन में वही चल रहा है। वास्तु में जो टॉयलेट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉयलेट गलत दिशा में बना, क्या जीवन में परेशानी शुरू। अच्छा एक बात बताऊं, पूरे वास्तु में 5 दिशा को बस प्रोटेक्ट कर लीजिए। देखिए दिशा 16 है ना, 5 को अगर आपने प्रोटेक्ट कर लिया, वहाँ टॉयलेट नहीं बनाया आपने, उस जगह को पॉजिटिव रख लिया ना, सारा वास्तु ऐसे ही ठीक है आपका। बोले 5 दिशा कौन कौन है? देखिए एक व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तो अपॉर्चुनिटी वाला जोन को डिस्टर्ब मत कीजिए। मनी अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, वो है नॉर्थ। यानी कैश फ्लो, मनी अपॉर्चुनिटी, कुबेर महाराज की दिशा में आप टॉयलेट बनाएंगे तो पूरा का पूरा फाइनेंस ही खराब कर देगा, तो यहां मत बनाइए, बस ये ध्यान रखिए। बोले दूसरा कौन सा होगा सर? तो दूसरा है, अच्छा दूसरे में क्या है? हर कोई चाहता है घर में हेल्थ अच्छा हो, माइंड क्लीन हो, क्लियरिटी हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, पॉजिटिविटी बनी रहे और एकदम साफ सुथरा एनर्जी आती रहे। तो वो कहाँ से आएगा? मंदिर वाली दिशा यानी ईशान को, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। कोई भी मंदिर के जगह पे टॉयलेट बनाना चाहेगा, वास्तु पुरुष के मस्तिष्क पे टॉयलेट बनाना चाहेगा नहीं, लेकिन गलती से बन जाता है। तो ये डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनाया, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू हो जाएगी, कई बार इलाज भी नहीं हो पाता, घर में थैला भर भर के मेडिसिन आने लगेंगे और बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी और याददाश्त शक्ति भी कमजोर होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने मस्तिष्क को खराब कर दिया। अच्छा 2 हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, कई लोगों का कंप्लेन है, सर पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। चलिए पैसा रुकने की चीज भी नहीं है, लेकिन कोई ये कहे कि मेरे घर में पैसे बहुत ज्यादा आते, भर में मैं कर्जे में ही डूबा रहता हूं। आता है अच्छा खासा, फिर भी कर्ज में डूबा रहता हूं। बिजनेस तो चल रहा है सर, लेकिन ना ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा खासा बिजनेस था, अब खाता एनपीए होने वाला है, यानी डाउनफॉल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैश फ्लो डिस्टर्ब हुआ है और दूसरा उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है। और कैश फ्लो और एनर्जी दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो शुक्र ग्रह से होता है और साथ ही साथ अग्निकोण से होता है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट है। किसी के घर में अग्निकोण में अगर टॉयलेट बन जाए, उससे जाकर पूछिए ना फाइनेंशियल कंडीशन। बोले सर पहले बड़ा मर्सिडीज से घूमने में मजा आता था, मर्सिडीज से घुमा करते थे और घर के बाहर भी ऐसे कार खड़ी थी, इतनी बंगलो, ये जमीन वो जमीन, और इतना लग्जरी जीवन जीते थे। सर क्या बताएं, जब से इस घर में आया ना तब से सब बिक गया। अब तो बच्चों का फीस कैसे देना यही नहीं समझ में आ रहा। ऐसे केसेज मेरे पास बहुत सारे आते, तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, तब जी पेट वेट खराब रहता है? बोले हाँ सर घर में सबको ना डाइजेशन प्रॉब्लम है। पॉइंट समझिए, खाना पचाने का काम किसका है? जठराग्नि का, अग्नि का। पैसा कैसे आता है? एनर्जी से, कॉन्फिडेंस से, विल पावर से, मोटिवेशन से। दोनों तो खत्म हो गया जब अग्निकोण में टॉयलेट बन गया। अरे किसी के शरीर से अग्नि खत्म कर दीजिएगा, वो आदमी बिजनेस करने लायक रह जाएगा। तो अग्निकोण के टॉयलेट वाले घर में गए और पूरा बिजनेस डूबा। तो बिना घर देखे ही समझ जाता हूँ मैं कि इनका अग्नि खराब है, उनकी बातों से समझ में आ जाता है। तो अग्निकोण में टॉयलेट नहीं बनाना। बोलेंगे और सर 1 2 3 तो हो गया, चौथा वाला कौन सा है? अच्छा एक चीज़ बताइए, कौन चाहता है घर में झगड़ा हो? सब चाहते हैं ना घर में एकदम मजबूती बना रहे, मोटिवेशन बना रहे। जैसे हमारे कुंडली में राहु ग्रह होता है ना, गलत दिशा में बैठ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैसे ही हमारे घर में राहु का एक अपना स्थान है, वो है साउथ वेस्ट। पितरों की कृपा, आप कहते ना कि देवताओं की कृपा नहीं आ रही जीवन में, सर बड़ी पूजा पाठ होता है, सब कुछ करते हैं, बट लगता है जैसे कुछ नेगेटिविटी साया घेरे हुए है, नेगेटिविटी आ रही है। इसका मतलब उसको नेगेटिविटी ना कहिए, उसको राहु कहिए। क्यों? राहु एक ऐसा ग्रह जो दिखाई नहीं देता और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण भी तो नहीं दिख रहा। ये सारी प्रॉब्लम क्यों आते हैं? जब घर में राहु का स्थान पीड़ित हो जाता है। कैसे होगा? किसी के घर के साउथ वेस्ट में बन गया टॉयलेट 225 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा, कोना कोनी मत देखिएगा। ये कई आज यूट्यूब बाबा लोग जो है ना, वो इस कोने पे ईशान कोण, इस कोने पे अग्नि कोण, ऐसे करके कैलकुलेशन कर रहे हैं और पूरा मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को। देखिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, वास्तु इज कंप्लीटली साइंस।
मैं खुद मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है वास्तु इज कंप्लीटली साइंस, और हर साइंस का लॉजिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे हजारों साल पहले गुरुओं ने बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं बनाई थी, हर चीज़ का एकदम पिन पॉइंट लॉजिक था। लेकिन आज के समय में कुछ टोपीधारी लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा लोग गाइड कर रहे हैं, और कुछ बोल दीजिए तो बेचैनी शुरू हो जाती है, मेरे बात को काट दिए। अरे आपको ज़्यादा बेचैनी हो रही तो आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, उसको सुधारिए ना। तो बोलेंगे ये चक्र गलत है, कहाँ गलत है, पूरा चाइना फेंगशुई फॉलो करता है, जरा फेंगशुई का चक्र देख के बताइए और इसमें कोई फर्क है क्या। तो बोले पूरा चाइना ही गलत है उनके नज़र में, पूरा वास्तु ही गलत है, वही जो कह रहे हैं ना एकदम एकदम वही ठीक है। तो आप थोड़ा भ्रमित मत होइए, आप चीज़ों को समझिए, डिग्री के हिसाब से देखिए। नॉर्थ अगर 0 डिग्री पे आएगा, ईस्ट 90 डिग्री पे आएगा, तो घर का 45 डिग्री जहाँ आएगा वही नॉर्थ ईस्ट होगा। वो कोने में आया या बीच में आया उससे क्या फर्क पड़ता है, वही नॉर्थ ईस्ट है। तो साउथ वेस्ट वाला जगह रिलेशन का जोन है, पितरों का जोन है, मोटिवेशन का जोन है, संतान प्राप्ति का जोन है, एक हैप्पीनेस का जोन है। अब इसको टॉयलेट बना के वो सब खराब मत कीजिए, ये प्रॉब्लम देगा। तो ये एक डायरेक्शन। और तीसरा, 3 तो हो गया, 4 हो गया ना, एक और रखा हूँ मैं आपके लिए, वो जरूरी नहीं है पर थोड़ा समझना जरूरी है, और वो है शनि महाराज। अरे शनि महाराज को कोई नाखुश करना चाहेगा? टीवी खोलते क्या दिखता है, शनि की 7.5 ही आ गया, आपके जीवन में तबाही आ जाएगी। तो शनि के नाम से जैसे डराया जाता है लोगों को, लेकिन शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव से वही डरे जिसने कर्म बुरे किए हों, क्योंकि शनि देव है कर्म फलदाता। पश्चिम दिशा में जब टॉयलेट बनेगा, ये क्या करेगा, आपके कर्म के फल को खत्म कर देंगे, यानी आउटपुट खत्म हो जाएगा। आप मेहनत करे जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, ग्रोथ के नाम पे 0 है, इसका मतलब आपने वेस्ट डायरेक्शन को खराब कर दिया। तो ये जो 5 दिशा है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखिए, बाकी सब चलता है। ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बाकी कुछ डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट कम से कम आपके जीवन में परेशानी तो नहीं आएगी। आएंगे तो आप अपनी परेशानी खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मुख्य रूप से 5 दिशा, फिर से बता रहा हूँ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 270 डिग्री, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। इस 5 डिग्री को ध्यान रखिए, बाकी मर्जी बना दीजिए। ऐसे टॉयलेट के लिए सबसे अच्छी दिशा पता कौन है, अगर आप नया घर बनाने ध्यान रखिएगा, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, वो है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो नॉर्थ वेस्ट में ले लीजिए, थोड़ा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा साउथ में ले लीजिए। इसलिए 5 टॉयलेट 6 टॉयलेट बनेंगे घर में, तो 3 से तो काम चलेगा नहीं, तो बाकी के डायरेक्शन को हम फिर उसके बाद कवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको टॉयलेट वाला बात समझ में आ गया, और ये सिस्टम अगर आप समझ गए तो अपने घर में हो रही परेशानियों को भी ढूंढ पाएंगे। बेडरूम की बात देखिए, बेडरूम क्या है, जैसे सभी डायरेक्शन के ना देवताज हैं, सभी डायरेक्शन की अपनी अपनी ऊर्जा है। आप जहाँ सोएंगे आप वैसे बन जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। मैं कह रहा हूँ कि किसी को नॉर्थ ईस्ट में सुला देते, यहीं बेडरूम बना देते हैं, लीजिए यहाँ बेडरूम बन गया नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण, गुरु महाराज का स्थान है, ग्रहों में तो है ना, ग्रह गुरु महाराज का स्थान है, मेडिटेशन जोन है। अब यहाँ बैठ के मेडिटेशन में लगा हुआ है। अब पता चला जो बेडरूम थे इसमें पति पत्नी दोनों सोने रहे थे और नई नई शादी हुई थी, इनके बीच के फिजिकल अटैचमेंट का भाव खत्म हो गया। अब इनकी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गई। आपको समझ में नहीं आएगा क्यों परेशान है, बट बात यह है कि जिस जगह सो रहे हैं यहाँ पे उनके मन में आपस में फिजिकल कनेक्शन 0 कर दिया, क्योंकि गुरु का स्थान है और गुरु देव गुरु बृहस्पति होते हैं, और पति पत्नी के बीच के जो संबंध है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होता है, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वीनस का जो स्थान है। शुक्र महाराज गुरु महाराज के पास जाके एक्टिव नहीं होते, डेड हो जाते हैं। तो यहाँ वो शुक्र डेड हो गया, संतान प्राप्ति में भी बाधा आ सकता है, इसलिए उनका बेडरूम बनाएंगे दिक्कत है। अब कई हैं जो यहाँ लड़कियाँ हैं सो रही हैं, 10 साल से सोते सोते मन में विवाह की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि गुरु के स्थान पे शुक्र डेड हो जाता है। तो बेडरूम बनाया गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। अब अग्नि कौन है, अब अग्नि भी कोई सोने की जगह है। अच्छा ठीक है, सो भी रहे तो पति पत्नी सोएंगे तो क्या होगा, संतान प्राप्ति में भी बाधा और आपस में झगड़ा इतना, क्योंकि दोनों को लगेगा कि मैं ही ताकतवर, वो कहेगा मैं ताकतवर, मतलब दोनों तलवार लेके सो रहे हैं, हर बात पे झगड़ा होगा, डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए ये भी सही नहीं है। अभी देखिए डिस्पोजल जोन है, आप 100 लोगों से मिले जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, वो यहीं सो रहे हैं, इसी जगह पे SSW में 202 डिग्री वाला डायरेक्शन है ये।
यहाँ एनर्जी डिस्पोज हो जाती है, तो अर्थराइटिस, कमर दर्द, दर्द की परेशानी, इलाज नहीं हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, पूरा डेड कर देगा, तो नहीं चलेगा। एक और बात बताऊं, एक और जगह जो सोने के लिए खराब है, जो है वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ सोने से भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि साउथ वेस्ट सबसे बढ़िया होता है, क्यों? मास्टर बेडरूम है। अरे मास्टर बेडरूम क्यों कहा जाता है, कहीं पता है आपको? मास्टर बेडरूम मतलब मुखिया की दिशा ना, घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली। आप हेड ऑफ द फैमिली किसको कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि 10 साल का बच्चा साउथ वेस्ट में आपके घर में सोने लगे और 10 साल सो ले, 20 साल तक एज तक का 10 साल सो लिया इस डायरेक्शन में, पता क्या होगा? इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, उसको अपने आप को ऐसा लगा जैसे मैं घर का मुखिया हूँ। फिर क्या बोलेगा? अरे पिताजी को, मेरे पिताजी कुछ आता ही नहीं है। अरे कुछ ना आता है, सब मुझे ही आता है। हाँ, ये तो हमारे घर के लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं है, सबसे ज़्यादा स्किल तो मेरे पास है। वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर फील करने लगेगा, लीडर फील करने लगेगा, मुखिया फील करने लगेगा। फिर वही माता पिता आके कहते हैं, सर क्या बताऊं, मेरा बेटा तो एकदम उदंड हो गया, पहले नहीं था ऐसा, पता नहीं 5-6 साल से क्या हुआ है, सुनता ही नहीं किसी का, और ज़्यादा बोलो तो हावी होता और उल्टा ज्ञान देने लगता है। सर कारण तो आपने बनाया ना, उसको मुखिया की जगह पर सुला के रखा, वो बन गया मुखिया। जिस डायरेक्शन में आप सोएंगे आपका सब कॉन्शियस माइंड वैसे ही रिप्रोग्राम होगा। अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कई बार आते हैं, सर मेरे पिताजी ना 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, डिप्रेशन में है। बोले क्यों डिप्रेशन है? बोले उनको लगता है ना उनकी कोई बात मानता नहीं है। बोले साउथ वेस्ट में सोते हैं क्या? बोले क्यों ऐसा सर, आपको कैसे पता? बोले सिंपल सी बात है, अरे 70 साल 80 साल में आदमी मेडिटेशन, साधना, अध्यात्म की तरफ जा रहा है, रिटायरमेंट ले लिया लाइफ में, और उनको लग रहा है कि मेरा कोई नहीं सुन रहा है, इसका मतलब वो सुनाना चाह रहा है ना। यानी उनको फील हो रहा है कि मैं मुखिया हूँ, मैं लीडर हूँ, पूरे घर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और घर वाले सुन नहीं रहे हैं, तो उनको डिप्रेशन होगा ना। तो यहाँ मत सुलाइए उनको, चीज़ों को बारीकी से समझिए, हर डायरेक्शन का अपना एक महत्व है। दूसरा एक और मेजर बात बताता हूँ, राहु की दशा। अब कई लोग राहु की दशा और कुंडली में राहु खराब है, एक तो परेशान ऐसे ही, और दूसरा जाके साउथ वेस्ट में सो गए। अब ये जगह ही राहु का है, जगह देखिए राहु का है, राहु की जगह पे राहु की दशा में आदमी सोएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। वो यहाँ राहु स्ट्रांग हो गया ना, जिसको बचाना है ना उसको उधर से उल्टा सुलाएंगे ना, कि राहु के पास सुलाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टर के पास भाग भाग के परेशान हैं, बेडरूम चेंज किया और वो परफेक्ट। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बात कोई ना बताने वाला है, क्योंकि ये बताने के बाद वास्तु वालों का तो कमाई बंद हो जाएगा, आप अपने से ठीक कर लेंगे तो। बट वास्तु ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के लाइफ को बेहतर बना सकता है, और हर गांव में एक वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए। इसी के लिए मैं पिछले इतने सालों से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, हर दिन पढ़ाता हूँ, हर दिन सिखाता हूँ लोगों को। इंडिया छोड़िए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से लोग नहीं जुड़ते हैं। इतने लोगों को सिखाने के बावजूद भी मेरा पैशन है कि मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊं। मुझे लगता है कि आपके सर्कल में कोई आदमी परेशान है, अगर इसकी वजह से आपको ज्ञान है, आप जैसे उसको बताएंगे उसका लाइफ भी ठीक हो जाएगा। मैं कितने लोगों को वास्तु कर पाऊंगा? अरे पूरे महीना में 10 कर पाऊंगा, अगर विजिट करना हो 10 बार आना जाना कम होता है क्या? पूरे साल में कितना कर लेंगे, फिर पूरे जीवन में कितना कर लेंगे? मुश्किल से 1000, 2000, 5000 और ज़्यादा। और कितना टाइम होगा किसके पास? नहीं ना कर सकते इससे ज़्यादा। तो अगर क्या भारत की आबादी इतनी घर बने हैं, अगर सबको ठीक करना है तो पूरा ग्रुप होना चाहिए। बट मैं आज खुशी के साथ कह सकता हूं कि 10,000 वास्तु कंसल्टेंट का टीम तैयार है पूरे देश को सर्व करने के लिए। अब देखिए, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ इसकी भी बात समझ लीजिए। देखिए अब बता रहे हैं तो सारा चीज़ ध्यान रखिए। कोल्ड कफ की परेशानी, हमेशा गला खराब रहता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे ये चंद्रमा की दिशा है, मून, गला खराब रहना, कोल्ड कफ होना, चंद्र की प्रॉब्लम है, शीतलता, ठंडक। और कुछ ठंडक वाले जोन में जाके बच्चे को सुला दिया, बोले हाँ बेटा यहीं सो जाओ। अब बेटा उसको थोड़ा ना, आपको भी नहीं पता उसको भी नहीं पता, 1 साल हो गया, अरे क्या हुआ इसको, गला ही खराब रहता है। फिर डॉक्टर के पास ले गए तो ठीक हुआ, फिर आया पता चला इसका खांसी हो गया, ठीक हुआ तो फिर पता चला इसका कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा घर के बाहर ले जाते 10 दिन तक ठीक रहता, यहाँ आके बीमार पड़ जाता। समझ ही नहीं आ रहा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मून की पर्सनालिटी वाला बच्चा है और मून की जगह पे सो रहा है, चंद्रमा की जगह पे सो रहा है, इसलिए उसकी ठंडक बढ़ रही है वहाँ पे। बोले इलाज क्या है? कुछ नहीं करना, रूम उठा के अग्नि में रख दीजिए, उसको सुला दीजिए अग्नि में। अग्नि का काम है ठंडक को सोख लेना, खत्म कर देना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पता ना हजारों एक्सपेरिमेंट तो कर चुके हैं, अमेजिंग रिजल्ट देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि बेडरूम का सही चुनाव होना भी बड़ी ज़रूरी है। ईएससी में भी सोने से एंग्जाइटी शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मेजर पॉइंट है। ऐसे दरवाज़ा भी होता है, सेप्टिक टैंक गलत बन जाए तो दिक्कत है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक गलत बन जाए तो दिक्कत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक एक करके सीखते रहेंगे। और पीछे भी बहुत बार बताया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, ये कई बार बताया जा चुका है और लाखों लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो आप क्यों नहीं उठा सकते? चीज़ों को देखिए, लिखिए, समझिए और अपने आसपास में ऑब्जर्व कीजिए। आप एक बेहतर वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।